सुनवाता हूँ आपको। हमला किया अचानक, मैं जो रोड में खड़ा था 2 घंटा खड़ा था, वो को मैं निकल के आ रहा, उसी टाइम अचानक मेरे ऊपर हमला किया। इनको जवाब पब्लिक देगी, आम आदमी देगी। इनको जो गुंडागिरी कर रहा है ना टीएमसी, उनका गुंडागिरी खत्म हो जाएगी 4 मई 2026। गुंडागिरी सारे शांत हो जाएगी। अब दर्शकों मैं आपको दिखाने वाला हूं, इधर हुमायूं कबीर और ममता के कार्यकर्ता भिड़ गए, वोट बंटने की आशंका। इधर आपको दिखा रहा हूं ये तस्वीर, ये बीजेपी के प्रत्याशी हैं, इनका नाम है शुभेंदु सरकार, और इनके साथ मारपीट हो गई है। दिखाइए जरा फुल फ्रेम, कैसे इन्हें मारा गया। अब दर्शकों कई जगह पर सिलीगुड़ी में देखिए आप, जवानों ने गुंडों पर लाठीचार्ज किया, हल्का बल प्रयोग किया। दिखाइए फुल फ्रेम। लेकिन दर्शकों आसनसोल में क्या हुआ, बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल की कार में तोड़फोड़ की गई। देखिए ये कैसा चुनाव है, पूरा कांच तोड़ दिया है। फुल फ्रेम दिखाई, वो पुलिस में पहुंची है शिकायत करवाने के लिए। अब दर्शकों आपको बताता हूं, भ्रमरकोल गांव में, लाभपुर में, ये पश्चिम बंगाल में बीजेपी के हैं ये नेता, और इन पर दावा किया कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया और लहूलुहान कर दिया। फुल फ्रेम दिखाइए इनकी। लेकिन दर्शकों एक्सपर्ट कहते हैं कि ये हिंसा कम है, क्योंकि इस बार सीआरपीएफ ने और पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ। देखिए जरा कैसे गुंडों को ठीक किया गया। फुल फ्रेम दिखाइए। इधर दर्शकों हमारी सहयोगी हैं हर्षा, उनको भी कैमरा तोड़ने की धमकी दी और रिपोर्टिंग ना करने की हिदायत दी गुंडों ने। सुनिए जरा। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, क्या उतना आगे नहीं जा सकते? यहाँ से तो शूट कर सकते हैं ना। हम इतना दूर से यहाँ बवाल हुआ था इसीलिए। अरे बंद कर, अरे कैमरा मत छूइए, कैमरा को हाथ मत लगाइए, कैमरा को हाथ मत लगाइए, ये भी खड़े हो जाएगा। अच्छा ठीक है, बात तो बताइए भैया। सोचिए आप, लाखों की संख्या में सीआरपीएफ के जवान हैं, तब जाकर बंगाल में इतनी हिंसा है। अगर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं होती तो आप समझिए बंगाल में क्या होता। इसलिए दर्शकों देख रहे हैं आप, जवान तैनात रहे। बंगाल में पहले चरण की वोटिंग में जबरदस्त हिंसा हुई, कई विधानसभा सीटों पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर की पार्टी और टीएमसी के बीच झड़प हुई, हमने आपको बताया। कुमारगंज सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं शुभेंदु सरकार, देख रहे हैं आप, एक सुरक्षाकर्मी ने बचा रहा है और बाकी भीड़ इन्हें मार रही है। हालात बिगड़ने पर शुभेंदु जान बचाने के लिए भागने लगे। आपको बता रहा हूं, आसनसोल सीट से बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल पर हमला किया गया, उन्होंने भी शिकायत की। पॉल की कार पर ईंट और पत्थर फेंके गए, जिसकी वजह से उनकी कार के शीशे टूट गए। लाभपुर विधानसभा में बीजेपी के पोलिंग एजेंट पर जानलेवा हमला हुआ। खबर तो यह है कि सिलीगुड़ी में वोटिंग के दौरान बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प हुई। मालदा में ईवीएम खराब होने के बाद भीड़ ने चुनाव अधिकारी तक को घेर लिया, और कांग्रेस प्रत्याशी अधीर रंजन के क्षेत्र बरहमपुर में भी गुंडागर्दी हुई है। दर्शक, बीजेपी ने सीधे तौर पर हिंसा के लिए टीएमसी को यानी ममता बनर्जी को जिम्मेदार बताया। हालांकि सीआरपीएफ के जवानों ने हिंसा फैलाने वालों पर एक्शन भी लिया है। बावजूद इसके पहले चरण में बंगाल में हिंसा का पुराना पैटर्न देखने को मिला और वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। लेकिन जो आज हमले हुए हैं, बीजेपी क्या कह रही है, सुनिए जरा। जब मैं 24 बूथ में ये सरजमीने तदंत करने के लिए यह बूथ में मैं गया था, उस टाइम हमारे ऊपर, हमारे पूरा टीम के ऊपर इन लोग हमला किया था और ये एक भयभीति का वातावरण करने के लिए तैयार था। तृणमूल तो डर गया, ये ममता बनर्जी हार गया चुनाव में, और यहाँ तोड़ा भी हार गया। इस जिला में चारों के 7 सीट के लोगों ने हार गया, इसलिए भयभीत होकर हमारे ऊपर अटैक किया। इनको जो गुंडागिरी कर रहा है ना टीएमसी, उनका गुंडागिरी खत्म हो जाएगी 4 मई 2026। गुंडागिरी सारे शांत हो जाएगी। वो अचानक हमला किया, अचानक मैं जो रोड में खड़ा था 2 घंटा खड़ा था, वो को मैं निकल के आ रहा, उसी टाइम अचानक मेरे ऊपर हमला किया। वापस आ रहे थे, गाड़ी में उठे और गाड़ी चलना शुरू किया, तभी एक बड़ा सा पत्थर आके पीछे का जो कांच है पूरा फोड़ दिया। माइनॉरिटी इलाका में कौन कराएगा? टीएमसी के साथ माइनॉरिटी का अच्छा संबंध है।
और टीएमसी नहीं चाहते कि भाजपा टीएमसी का जो लगता है उन लोगों का प्रॉपर्टी मुसलमान, उसमें हम लोग दखल अंदाजी करें, तो ये बार बार ये होता है। लेकिन दर्शकों, इतनी गुंडाई हुई, इतनी हिंसा हुई, और आज गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया कि गुंडों के आखिरी दिन समझिए। सुनिएगा। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर संतरास किया है, हमारे कार्यकर्ताओं का जान गया है, वो सभी सुनकर रखे। आप बच नहीं गए हो। 5 तारीख के बाद पाताल से भी ढूंढकर आपको जेल की सलाखों के पीछे। लेकिन दर्शकों, आप सोचिए जरा, उसके बावजूद बंगाल में गुंडाई हो रही है, लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ा है, तो इसमें योगदान किसका है? आप भी सोच रहे होंगे। आपको बताता हूं दर्शकों, इसमें दर्शकों बड़ी संख्या में वोटर्स जो पहली बार हैं और महिला वोटर। दावा किया जा रहा है कि उन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। आप देखिए कितनी लंबी कतारें लगी हुई हैं, और ये दिन भर जारी रहा। अगली तस्वीर दिखाइए दर्शकों। यहां हमारी सहयोगी कोमल पहुंची, और यह है पिता और पुत्री। अब पिता कह रहे हैं दीदी आना चाहिए, बेटी कह रही है बीजेपी। दोनों के बीच में जंग शुरू हो गई। सुनवाइए जरा क्या बातचीत हुई। क्या क्या मुद्दे होंगे इस बार? आपने चुनाव में वोट दीदी आएंगे, फिर से दीदी आएंगे। ये आप इनके पिता है, और देखिए मृदुल, यहाँ पे पिताजी कह रहे हैं कि दीदी आएगी, बेटी कह रही है कि बीजेपी आएगी। बेटी जो है वो चेंज चाह रही है। हाँ, अभी तो चेंज लाना पड़ेगा। कितने दिनों से दीदी आएंगी यहाँ पे? देखिए, ये एक सेकंड सर, आपसे बात करेंगे, क्योंकि मृदुल देखिए यहाँ पे आपस में घर में टकराव हो गया है। पापा कह रहे हैं कि दीदी चाहिए, बेटी कह रही है दीदी चाहिए। बेटी संतुष्ट नहीं है दीदी के काम से, क्या कहेंगे? अच्छा काम किया था दीदी, इसलिए दीदी आएंगे। हाँ? लेकिन अंकल कह रहे हैं कि दीदी ने अच्छा काम किया। आपको क्यों लग रहा है दीदी ने अच्छा काम नहीं किया है? पापा आप जवाब पूछ रहे हैं। दीदी ने नहीं काम किया है अच्छा। बहुत सड़कें इधर खराब है, उनको ठीक करने के लिए बोलिए। कितने दिनों से वो खराब पड़ा है। मेरे में जब इतना छोटा था तब से खराब पड़ा है, अभी तक वो सड़कें नहीं ठीक की है। साइड में जवाब दीजिए, सड़क नहीं ठीक है सर। झूठ बोल रहा है बच्चा। फूड स्टोर्स ठीक से लाइन पे नहीं खड़ा करते हैं, ऐसे उधर बच्चा लोग। हम बच्चे तो जेन्युइन बात ही तो ठीक बड़ी बोला, जेन्युइन बात बोल रहे हैं। अच्छा, क्या विमेन सेफ्टी है? आप सेफ्टी महसूस करते हैं? नहीं, पापा तो घर से बाहर नहीं निकलते देते। बोल रही हैं पापा घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। आप कह रहे हैं दीदी ने सेफ्टी दी। के लिए सब कुछ भी दिया है, कन्याश्री दिया है, दीदी सब कुछ दिया था। पापा बाहर क्यों नहीं निकलने देते? कहते हैं कि थोड़ा सेफ नहीं है इसलिए। इसीलिए सेफ नहीं है। और दीदी भी तो बोलते हैं कि ऐसे रात मतलब 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलो। ऐसे क्यों होता है? हम भी कहती है 7 बजे के बाद बाहर क्यों निकलो। सोचिए आप दर्शकों, इतना दिलचस्प चुनाव चल रहा है बंगाल। पिता कुछ कह रहे हैं, बेटी कुछ कह रही है। लेकिन दर्शकों, जो पहले फर्स्ट टाइम वोटर हैं और महिलाएं हैं, वही गेम चेंजर रहेंगे। आपको बताता हूं कैसे। बंगाल में पहले चरण के दंगल में 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता शामिल हुए। इनमें से 1,84,99,496 पुरुष मतदाता और 1,75,77,210 महिला मतदाता रहे। साथ ही 18 से 29 वर्ष के 80 लाख से ज्यादा वोटर शामिल हुए। ये वही युवा वोटर्स हैं जिन्हें इस चुनाव में किंग मेकर कहा जाता है। ये वर्ग चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। बंगाल चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती युवा मतदाताओं को अपने पक्ष में करना है, और बीजेपी हो या टीएमसी, सभी इस वोट को फिक्स करने में लगे हैं। पहले चरण में कई सीटों पर करीबी मुकाबले में युवा वोट निर्णायक होगा। अब जीत का जातीय गणित या पारंपरिक समीकरण से थोड़ा बदलना संभव है। महिला और युवा वोट चुनाव में ज्यादा प्रभावी हो रहा है। पीएम मोदी की रैली में, हर रैली में महिला और युवाओं पर खास फोकस होता है। पीएम मोदी ने आज भी अपनी चुनावी रैली में कहा कि बंगाल में परिवर्तन की कमान बहनों और युवाओं ने संभाल रखी है, और आज बड़ी संख्या में पहुंचे युवा वोटर्स करने, और आपको हमने सुनवाया भी। आज पीएम मोदी ने युवा वोटर्स और महिलाओं को लेकर क्या कहा है, सुनवाता हूं। मैं साफ देख रहा हूं, बंगाल में इस बार परिवर्तन की कमान बंगाल की बहनों ने ही संभाल रखी है, क्योंकि निर्मम सरकार की सबसे बड़ी अगर कोई शिकार रही है तो ये हमारी महिलाएं रही है, हमारी बेटियां रही है। आए दिन बलात्कार, आरजी कर और संदेश खाली जैसी घटनाएं बलात्कारियों और गुंडों को टीएमसी का खुला संरक्षण हमारी बहन बेटियों को जिस प्रकार से परेशान किया गया है, कि मेरी बहनें, मेरी बेटियां, बंगाल की एक एक बेटी